सर जो आपने 2010 में ऑर्गेनिक कराई थी वो आज भी हमारे दिमाग में हूबहू है। करनाल से लेकर पानीपत तक मैं पूरे चैलेंज कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे को एक बार डेमो जरूर दिलवाएं। ऑलमोस्ट टीचर इस पे रट्टा लगवाते हैं बच्चों को या फिर फॉर्मेलिटीज करते हैं ऊपर से, क्योंकि निट के न्यूमेरिकल जो बच्चे गलत करके आते हैं इन्होंने बैठते ही वो सबसे पहले सोल्व किए हैं। अब तुम्हें दिक्कत आ रही है ना, अगर आज में तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं हुआ तो क्या क्लियर होगा? बहुत चांसेस है ना। बट अगर एक बच्चा 9 से हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं न्यूटन क्लासेस के ऑफिस में। सामने ही जो एक नई चीज़ देखने को मिली है, रविकांत सर गरोंडा एजुकेशन या टीचिंग लाइन के द्रोणाचार्य मिल गए हैं। कई जगह हमने आपको खबरों में इनको दिखाया है। पहले इनसे बात करेंगे और सबसे पहले इनको प्रणाम करेंगे। रविकांत जी प्रणाम। थैंक यू सर। तो आप भी जुड़ गए हैं न्यूटन क्लासेस के साथ, कितने दिन हो गए हैं? जी अभी लास्ट मंथ ही मैंने ज्वाइन किया है न्यूटन क्लासेस को। और यहाँ की जो हमारी फैकल्टी है वो हमारा बेस है। किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप देखते हैं, कोई भी स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका बेस क्या होता है? नीदर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर अदर थिंग्स बट ओनली द फैकल्टीज, द टीचर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक अच्छी एजुकेशन। और एक अच्छी एजुकेशन जिस इंस्टीट्यूशन पे प्रोवाइड की जाती है वही इंस्टीट्यूशन जो है बेस्ट कहा जाता है। तो इस सीरीज़ में जो है हमारे जो न्यूटन क्लासेस हैं अल्फ़ा सिटी करनाल में चल रही है, और उसी की एक ब्रांच जो है हमने यहाँ घरोंडा में इस्टेब्लिश की है अभी न्यूटन क्लासेस की। इसमें जो हमारी फैकल्टी हैं वो सभी मैक्सिमम जो है आईआईटियंस हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मेन जो है, हमारे जो आस्था मैम हैं आईआईटी दिल्ली से हैं फ़िज़िक्स के, जिन्हें हमने अपॉइंट किया है यहाँ के बच्चों के लिए। और बायो के लिए हमारे पास सुशांत सर हैं बायजूस, जिनका अन अकेडमी का बहुत एक लंबा अनुभव है। इसके साथ में राजेंद्र जी हैं केमिस्ट्री के लिए। तो एक बहुत अच्छी टीम इस्टेब्लिश की है पहले, और उसके बाद हमने जो है हम आपको ये अप्रोच कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, अपने स्टाफ, सभी लोगों को, घरोंडा के जो सभी लोग हैं। और इसमें पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो रहती है कि बच्चे का टारगेट जो है वो कैसे फ़िक्स करें। और बच्चा भी जो है उसके बारे में नहीं जानता है। 12th करने के बाद ही पेरेंट्स सोचना शुरू करते हैं कि अब बच्चे को क्या टारगेट दिया जाए, जबकि उस समय बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होते हैं नीट क्रैक करने के लिए, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए। तो इसलिए सबसे पहली अपील तो मेरी ये है कि आप अपने बच्चे के टारगेट के रिगार्डिंग जो है आप न्यूटन क्लासेस आएँ, और यहाँ सिर्फ आप अपने बच्चे को एक बार डेमो ज़रूर दिलवाएं। और हम कॉन्फिडेंट हैं, फुली कॉन्फिडेंट हैं। अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, तो वो फुली हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम उनको एक डिफरेंट लेवल की एजुकेशन जो है, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, फाउंडेशन और क्रैक, नीट क्रैक के लिए, जेईई मेंस के क्रैक के लिए जो है हमारा प्रिपरेशंस पूरा रहता है इसके अंदर। और बच्चों के लिए अब जैसे 25 ईयर्स अबाउट मुझे हो गए कोरोना में टीच करते हुए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। और क्योंकि कॉमन जो सीबीएसई की कोचिंग है वो तो प्रोवाइड हो जाती थी यहाँ पर, लेकिन नीट के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए फिर पेरेंट्स को जो है बाहर, घरोंडा से बाहर बच्चों को भेजना पड़ता था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो सेफ्टी पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है कि आपका जो सबसे अमूल्य चीज़ है बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, टाइम। तो टाइम जो है वो भी बचता है। तो आप क्या प्रोमिस यहाँ घरोंडा के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कर सकते हैं कि अगर वो न्यूटन क्लासेस आते हैं तो क्या उनको एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा यहाँ? देखिए, इसके लिए हम जो है फुली कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जो हमारी फैकल्टी है वही हमारा बेस है। हम आपको कोई भी प्रॉमिस जो है कर सकते हैं कि आपके बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा रास्ता जो है, मंजिल जो है, जब तक हमें मंजिल का नहीं पता होता तो रास्तों की तो बात बाद में हम करते हैं। तो इसलिए उसी मंजिल से रिगार्डिंग जो है आपको हर तरह से गाइडेंस किया जाएगा। टीचर्स फैकल्टी जो है हमारी, वो टाइम टू टाइम जो है आपके डाउट क्लासेस भी रखते हैं।
इवन संडे को भी हम क्लासेस रखते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो हैं और मॉड्यूल से जो है टीचिंग की जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, फिज़िक्स जो है उनके लिए एक बहुत कठिन विषय उनको लगता है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में कि आप एक बार अपने बच्चे को जो है फिज़िक्स या बायो या केमिस्ट्री, हमारी जो फैकल्टी है, आप उससे एक बार डेमो क्लासेस ज़रूर लें और आपको भी कॉन्फिडेंट, आप खुद ही कॉन्फिडेंट होंगे इसके बारे में। जी, तो जैसा कि सर ने कहा कि आप एक बार डेमो लें और फिर उसके बाद देखें। इन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके बिना भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना नामुमकिन है। हमारे साथ राजिंदर सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि कैसे आप बच्चों को उसके बारे में समझाते हैं। देखिए सर, केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती है बच्चों के लिए भी और ऑलमोस्ट टीचर्स के लिए भी, ज़्यादातर टीचर्स है ना ऑर्गेनिक को ना एक रट्टाफिकेशन का मानते हैं। भाई रट्टा लगवा दो इस पे, ऑर्गेनिक पे रिएक्शन है करा दो, जबकि 90% टीचर मैकेनिज्म बेस्ड ऑर्गेनिक नहीं कराते हैं कभी भी। तो न्यूटन्स एकेडमी के अंदर जो भी मैं घरोंडा वासियों से एक अपील कर रहा हूँ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आंख बंद करके न्यूटन एकेडमी पे एक बार बच्चे का एडमिशन कराइए। विद इन 1 मंथ आपकी ऑर्गेनिक एक ऐसी ऑर्गेनिक होगी, करनाल से लेकर पानीपत तक मैं पूरे चैलेंज कर रहा हूँ, बच्चा ऑर्गेनिक में कभी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक नहीं भूलेगा। मेरे हज़ारों स्टूडेंट आज भी एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं। 2010 से मैं इस लाइन में था और आज 24 आ चुका, लगभग 14 साल हो चुके हैं। मेरे जो स्टूडेंट 2010 में थे, आज वो टीचर भी हैं केमिस्ट्री के, गवर्नमेंट लेक्चरर लगे हुए हैं, कुछ कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, सर जो आपने 2010 में ऑर्गेनिक कराई थी वो आज भी हमारे दिमाग में हूबहू है। तो मेरा आप सभी घरोंडा वासियों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चा आपका जहाँ भी पढ़ रहा है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेन जो दिक्कत होती है केमिस्ट्री में होती है ऑर्गेनिक। ऑलमोस्ट टीचर इस पर रट्टा लगवाते हैं बच्चों को, या फिर फॉर्मेलिटीज़ करते हैं ऊपर से। फॉर्मेलिटी नहीं होती सब्जेक्ट में, ऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है और रट लीजिए उसको, आप रटना नहीं है इसको समझना है। लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक एक ऐसी, ऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको किसी भी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। अभी मैं यदि आपसे बात करूं, ये भी लड़की बैठी थी जो 11th की, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अभी 11th की वंशिका लड़की थी। अभी नीट में फर्स्ट चैप्टर ही हुआ इनका, यदि मैं बात करूं बेसिक से, अभी एक चैप्टर हुआ क्लास में, 3 न्यूमेरिकल अब की बार नीट में आए थे। मैंने बच्चों से डिस्कस नहीं किया, मैंने वो तीनों न्यूमेरिकल शीट में डाले क्योंकि इनका चैप्टर पूरा हो चुका, और फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स उन्हीं के डाल दिए जो आए थे नीट में। तीनों 4-5 बच्चे थे हमारे पास ये नीट के, इन्होंने बैठते उनको सोल्व कर दिया, तो मुझे कॉन्फिडेंट आ गया क्योंकि नीट के न्यूमेरिकल जो बच्चे गलत करके आते हैं इन्होंने बैठते ही वो सबसे पहले सोल्व किए हैं। क्यों? उनको इस लेवल की स्टडी करा चुके हैं। और अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई, ईश्वर की देखो, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बट मैं एक सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक के लिए अपने बच्चे को प्लीज़ 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 न्यूटन एकेडमी ज्वाइन कराइए। और 1 मंथ के बाद फिर वो आपका बच्चा पूरे करनाल किसी भी एकेडमी पे पढ़ रहा हो या पूरे घरोंडा में, पानीपत में, जहाँ भी जा रहा हो, कंपैरिजन करके देख ले। तरीका डिफरेंट है लेकिन इजी है, वो आप समझ गए होंगे जो बात राजिंदर जी ने कही। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, आप एक बार जो डेमो क्लासेस यहाँ न्यूटन क्लासेस में दी जाती है 3 दिन के लिए, वो आप अपने बच्चे को एक बार यहाँ करा के देखिए। अगर आपके बच्चे को और आपको लगता है कि उसको यहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए तो आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन कराएं। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं, और 1 दिन की एक स्टूडेंट से हमने बात की है, 3 दिन तो बहुत बड़ी बात है कि आप फिर दूसरी जगह जाने का नाम नहीं लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।